Hello students, a very good morning to one and all. In last two classes we have covered the different types of NDT methods. Likewise, if you are going to nomenclature, that means कौन कौन से ऐसे आपका मेथड्स थे जिनका हम लोगों ने आपका ब्रीफ में इंट्रोडक्शन किया था, दैट मीन्स ओवरव्यू किया था लास्ट क्लासेस में, जिनमें से आपको ही पता है, ठीक है ना। वन बाय वन, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आता है आपका विजुअल टेस्टिंग, सेकंड था आपका लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्टिंग, थर्ड वन था आपका अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, नेक्स्ट वन एडी करंट टेस्टिंग, देन लॉन्ग रेंज अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, आफ्टर दैट मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज, then laser testing method, radiographic testing, magnetic particle testing, acoustic emission testing, thermal infrared testing, vibration analysis and लीक टेस्टिंग। तो ये टोटल आपने 13 जो टेस्ट थे, जो 13 आपका एनडीटी मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, इनके बारे में हमने ओवरव्यू किया था। ब्रीफ में हमने इसके बारे में इंट्रोडक्शन आप पार्ट आपने देखा था इसका, ठीक है ना। आगे हम लोग इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है आपका रिलेटिव मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ एनडीटी, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, ठीक है ना। फिर से आपका बोल रहा हूँ, आप जो जो भी आप पहले पढ़ चुके हैं उनको एक बार ज़रूर आपका माइंड में रखा करो कि जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि एनडीटी होता क्या है, ठीक है ना, उसके वेरियस मेथड्स कौन कौन से हैं, ठीक है ना। कई बार मैंने इसको डिफ़ाइन किया, हर बार एक नए टर्म के साथ आप दैट मीन्स नए वर्ड्स के, तो आप इसको कई तरीके से आपको डिफ़ाइन कर सकते हैं ना। तो एनडीटी आपको पता है क्या होता है। एनडीटी इज़ नथिंग बट द इट इज़ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक मेथड्स which are used to determine the integrity of material, component or structure, or quantitatively measure some characteristic of an object. ओके, दैट मीन्स आप कई तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं एनडीटी को, ओके। बट आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो क्या है, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ एनडीटी, या दूसरे टर्म में कहूँ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एनडीटी, या मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ एनडीटी, ओके। So, non-destructive testing offers a safe and reliable way of inspecting components। ये आपने जब ओवरव्यू किया है तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं कि ये क्या है आपका, ये हमेशा क्या रहता है आपका, सेफ रहता है एंड रिलायबल वे ऑफ इंस्पेक्टिंग कंपोनेंट्स। एक बहुत ही रिलायबल वे में आप इसको रिलायबल समझते हैं आपका, मतलब कि रिलायबिलिटी मीन्स क्या होता है, विश्वसनीयता, ओके। तो रिलायबल मीन्स आप इसको से विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स ये एक अच्छी टेक्निक है जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, आपका किसी भी कंपोनेंट को आपका रॉ मटेरियल से लेकर के फाइनल प्रोडक्ट के बनने तक, या उसकी आपका सर्विसिंग में हम क्या बोलते हैं, इंस्पेक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं टेक्निक्स का, ओके। इट ऑल्सो कॉस्ट इफेक्टिव एंड रिक्वायर्स लिटिल टू नो डिस्ट्रप्शन टू वर्कर और मशीनरी, और ये किसी भी तरीके का डिस्ट्रप्शन नहीं आपका प्रोवाइड करता, दैट मीन्स वर्कर को हो या फिर आपका मशीन कंपोनेंट को हो, ओके। इट मीन्स दैट प्लांट एंड फैक्ट्री ऑपरेशंस कैन कंटिन्यू वर्किंग विदाउट एनी डैमेज टू इक्विपमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी आपका जो भी फैक्ट्री में जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं वो क्या होंगे आपका, बिना रुके हुए वो कंटिन्यू चलते रहेंगे, वो भी किसी भी प्रकार का डैमेज हुए बिना, किसी भी प्रकार का आपका फेलियर हुए बिना, चाहे वो आपका इक्विपमेंट हो, ठीक है। इससे क्या होता है, कंपनी को किसी भी टाइप का आपका लॉस नहीं होती, उसकी इनकम में कोई लॉस नहीं होता है, ठीक है। दैट मीन्स फाइनेंशियल लॉस ना हो। दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग इज यूज्ड primarily to detect, identify and measure anything that could cause damage to components such as cracks or corrosion। इसका मेन जो मोटो हो रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है, वो क्या रहता है, डिटेक्ट करना, या कह सकते हैं आपका आइडेंटिफाई करना, टू मेज़र एनीथिंग, कुछ भी चीज़ का आपका परीक्षण करना, जैसे कि किसी भी प्रकार का, जिससे किसी भी प्रकार का डैमेज हो सके, किसी भी प्रकार का डैमेज हो सके। तो डैमेज किस तरीके से आपका, दैट मीन्स जैसे कि किसी भी क्रैक्स आ सके, क्रैक्स है आपका ना, फ्लोज है, पोरोसिटी है, मतलब फ्लॉज हैं, करोजन के कारण हो सकता है आपका, ठीक है ना। तो इन सब कारण आपका डैमेज ना हो तो उसको ये डिटेक्ट करता है, ठीक है ना, कौन, आपका एनडीटी मेथड्स, ओके। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इज द मीन्स ऑफ टेस्टिंग अ कंपोनेंट विदाउट कॉजिंग एनी डेट्रीमेंट टू इट। दैट मीन्स किसी भी टाइप का कोई हानि ना हो, डिट्रीमेंट मीन्स क्या होता है, किसी भी प्रकार का कोई लॉस ना हो, ओके।
तो ये क्या करता है, ये जो एनडीटी मेथड्स हैं, इसका मतलब ये है कि कंपोनेंट को आपका टेस्ट करना, ताकि ताकि किसी भी प्रकार का कोई लॉस ना हो। एंड इट देयरफॉर रिक्वायर्स द यूज ऑफ क्वालिफाइड टेक्नीशियंस हु आर एक्सपर्ट इन दियर फील्ड। इसके कारण क्या होता है, आपको दैट मीन्स एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है। दैट मीन्स क्वालिफाइड, दैट मीन्स जो लोग इसके बारे में अच्छे से जानते हैं, दैट मीन्स वेल स्किल्ड वर्कर की आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। ओके, फॉर्मेट एनडीटी आर एबल टू हेल्प विद एनी फॉर्म ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। और क्या बोलते हैं, जो भी एनडीटी मेथड्स हैं, एनडीटी टेस्टिंग मेथड्स हैं, वो किसी भी प्रकार का इवेल्युएशन करने के लिए आपका वो सक्षम होते हैं। दैट मीन किसी भी स्टेज पर वो क्या करते हैं, आपका किसी भी प्रकार का दैट मीन्स इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ओके, मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट है आपका, इसमें कंटिन्यू करेंगे मेरिट ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। ठीक है, जो हमारा मेन आज का टॉपिक है, मेरिट्स ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। ओके, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग हैज़ बीन इन एक्सिस्टेंस फॉर लॉन्गर देन many people assume. Okay, the first proper non-NDT techniques was developed in the very late stages of the 19th century, when X-rays were invented by a German physicist named Wilhelm Conrad Roentgen. ओके, तो इसमें दैट मीन्स ये क्या बोलते हैं, उस समय से कह सकते हैं आपका इसमें क्रांति आ गई, जब से आपका जो एक्सरेज वगैरह इन्वेंट किया गया। ठीक है, तब से आपका इंस्ट्रक्शन में आपका या एनडीटी मेथड्स में एक अलग ही दैट मीन्स देख सकते हैं कि उसमें ये काफ़ी एडवांस हो गया है। ठीक है, और ऑफ कोर्स द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ नॉन एनडीटी टेस्टिंग इज विजुअल टेस्टिंग, ए मीन्स ऑफ सिंपली इंस्पेक्टिंग कंपोनेंट फॉर सरफेस फ्लॉज बाय साइटोलेन। ओके, दैट मीन्स क्या है कि यदि लेटेस्ट क्या बोलते हैं टेक्निक की बात किया जाए, तो विद द हेल्प ऑफ हम लोग क्या करते हैं, एक्सरेज का यूज़ करते हैं। जबकि यदि ओल्डेस्ट फॉर्म की बात किया जाए तो कौन सा है, वही है आपका विजुअल इंस्पेक्शन, जिसको खाली आप आंखों से देख करके लोग बता देते हैं कि यहाँ पे क्या किस प्रकार का आपका डिफेक्ट है या फ्लॉज है। बट ये क्या होता है, केवल आउटर सर्फेस के डिफेक्ट्स को ही ये फाइंड आउट कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या है कि आपको काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है ना, दिस इज स्टिल अ कॉमन एंड अ वेरी इफेक्टिव प्रोसीजर टुडे, जिसको हम जनरली काम में लेते हैं। ठीक है, किसको, विजुअल इंस्पेक्शन को, कैरिड आउट बाय स्किल्ड टेक्नीशियन। और ऑब्वियस सी बात है, जो स्किल्ड टेक्नीशियन है वही इसका अनुमान लगा सकते हैं, वही बता सकते हैं, हु नो एग्जैक्टली वांट टू लुक फॉर इन अ कंपोनेंट, जो कि किसी भी कंपोनेंट में आपका देख के बताते हैं कि हाँ यहाँ पे किस प्रकार की डिसकंटिन्यूटी या कोई डिफेक्ट्स है या नहीं है। ठीक है ना, केवल आपका खाली देख करके। ओके, many people forget that this is a form of a non-destructive testing, as it is of course a means of examining something without causing any detriment to it. दैट मीन्स क्या कह रहा है, कई लोग ये भूल चुके हैं कि हाँ जो विजुअल इंस्पेक्शन को, कि ये भी आपका एनडीटी मेथड्स में ही काउंट होता है, जबकि ये एनडीटी मेथड ही है। ठीक है ना, जो कि एग्जामिन करता है, ठीक है, किस चीज़ का, कि कहीं पे आपका फ्लॉज वगैरह या इरेगुलरिटी है या नहीं है। ठीक है, बिना किसी हानि के, बिना किसी विदाउट कॉजिंग एनी डेट्रीमेंट टू इट, बिना किसी आपका लॉस के आपका ये ऑब्जर्वेशन करता है। नाउ वेल, ओवर ए सेंचुरी लेटर, a whole host of other non-destructive testing techniques have been developed. These includes, आपको ये सारी चीज़ आपका हम लोग ओवरव्यू में पढ़ चुके हैं कि कौन कौन सी आपका टेक्निक्स है। ठीक है ना, जैसे बेसिकली आपका मैंने अभी बताया 13 थी। ठीक है, ये सबका ओवरव्यू करेंगे, लेकिन जो जनरली जो यूज में आती है, जो कॉमनली यूज होती हैं, वो आपके 7 है। इसके बारे में भी कल हम लोग चर्चा कर चुके थे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एमपीआई रहता है, आपका मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग हो गया, लिक्विड पेनिट्रेंस टेस्टिंग हो गया, एकॉस्टिक एमिशन टेस्टिंग है आपका, एडी करंट टेस्टिंग, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, विजुअल टेस्टिंग, रेडियोग्राफिक टेस्टिंग। ओके, तो ये आपका बेसिकली जो आपका यूज में आते हैं वो आपका टेक्निक्स है। ठीक है, so there are 4 main advantage of non-destructive testing. These are as follows. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका यदि देखा जाए, अगर मेरिट्स की बात की जाए, तो सबसे पहले आपका है सेफ्टी इश्यूज कैन बी आइडेंटिफाइड। Safety issues can be identified. Okay, NDT is used to ascertain whether or not a component is in need of repair and whether it is safe to use. फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका टर्म आ रहा है, NDT इज यूज टू असर्टेन, असर्टेन मीन पता लगाने की। ठीक है ना, दैट मीन्स NDT किस लिए यूज़ किया जाता है, आपका
पता लगाने के लिए क्या कंपोनेंट क्या आपका, दैट मीन्स उसको नीड ऑफ रिपेयर, दैट मीन्स उसको दैट मीन्स रिपेयरिंग की आवश्यकता है या नहीं, ठीक है ना। दैट मीन्स वो कहाँ पे आपका सेफ़ है, किस जगह आपका यूज़ करने के लायक है, ठीक है, या फिर आपको उसकी रिपेयरिंग करनी है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है आपका इसी में, द टेस्ट आर कैरिड आउट टू इंश्योर प्रोडक्ट सेफ्टी एंड आल्सो टेक मेक श्योर द पर्सन कैरिंग आउट द वर्क ऑन एनी मशीनरी और कंपोनेंट्स इज सेफ टू। और हम ये इसलिए भी आपका मतलब कि टेस्टिंग करते हैं यहाँ, जिसके थ्रू क्या होता है आपका, हमें पता चलता है आपका जिससे हम इंश्योर होते हैं कि हाँ आपका प्रोडक्ट सेफ है, एंड ऑल्सो टू मेक श्योर द पर्सन कैरिंग आउट द वर्क ऑन एनी मशीनरी और कंपोनेंट, दैट मीन्स जो भी मशीनरी या कंपोनेंट में वो काम कर रहा है कोई सा भी ऑपरेटर, तो वो भी अपने आप को सेफ फील करता है, ठीक है। क्लियर हो रहा होगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट है आपका इसी में मोस्ट मोस्ट नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट आर हार्मलेस टू ह्यूमंस। आपको पता है कई सारे ऐसे हैं जो आपका ह्यूमंस के लिए आपका हार्मलेस है टू ह्यूमंस, ऑल्दो टेस्ट इन्वॉल्विंग रेडियोग्राफी, हालांकि हम लोग रेडियोग्राफी का आपका इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है ना, बट इससे कोई आपका कोई दैट मीन्स जो भी ह्यूमन बीइंग है या जो भी ऑपरेटर है उससे कोई हानि नहीं पहुंचती। क्यों? क्योंकि कई सारी आपका उसमें स्ट्रिक्ट सेटिंग की जाती हैं जिससे उसको प्रॉपर आपका उस दैट मीन्स उसको सेफ रखा जाता है जो भी ऑपरेटर रहता है। ओके, ऑल टेस्ट मच इंश्योर दैट प्रोडक्ट्स आर लेफ्ट कम्प्लीटली अनडैमेज। और इसका भी ध्यान दिया जाता है कि जो भी प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं या टेस्टिंग का टेस्ट कर रहे हैं वो क्या रहे आपका, वो मतलब दैट मीन्स वो डैमेज ना हो। ओके, नेक्स्ट है आपका नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कैरिड आउट प्रोफेशनली हैज़ द एबिलिटी टू सेव लाइव्स। ऑब्वियस सी बात है ये आपका ना इसमें दैट मीन्स ये सक्षम है, इतनी एबिलिटी है इसमें प्रोफेशनली कि आपका ये लाइफ को सेव कर सके, ठीक है, किसी भी कंपोनेंट को ही हो, particularly if it is being carried out in industries which rely on volatile और हाई प्रेशर इक्विपमेंट एंड मशीनरी। दैट मीन्स क्या रहा है, क्या कह रहे हैं, जब हम इसका प्रयोग करते हैं आपका इंडस्ट्री में एनडीटी का जब हम लोग यूज़ करते हैं, तो कोई सा भी इंडस्ट्री है वो आपका रिलाई दैट मीन्स रिलाई मीन्स फिजिकल मीनिंग क्या होता है इसका हिंदी मीनिंग, भरोसा करना। ओके, विच रिलाई ऑन वॉलेटाइल, वॉलेटाइल मीन्स क्या होता है, परिवर्तनशीलता, वॉलेटिलिटी क्या होती है, परिवर्तनशीलता, तो वॉलेटाइल क्या होगा, परिवर्तनशील। दैट मीन्स क्या होता है इसमें डे बाई डे आपका चेंजेस आते हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार का दैट मीन्स वो परीक्षण करने के लिए, इंस्पेक्शन के लिए आपका सक्षम है। और हाई प्रेशर इक्विपमेंट एंड मशीनरी, वो चाहे आप कितना भी आपका हाई प्रेशर इक्विपमेंट हो या कोई सा भी कंपोनेंट है, कोई सी मशीनरी हो। ओके, इट्स मेन एम व्हेन यूज प्रॉपरली एंड द रिजल्ट्स ऑफ द टेस्ट एक्यूरेटली एक्टेड अपॉन इज टू आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व प्रॉब्लम्स दैट कुड अदरवाइज बी डिजास्टर्स। दैट मीन्स इसका मेन उद्देश्य क्या रहता है आपका, जब हम इसका यूज़ करते हैं प्रॉपरली अच्छे तरीके से, तो इसका जो रिजल्ट है आपका वो आपका एक्यूरेट आना चाहिए। दैट मीन्स जो हम लोग आइडेंटिफाई करने वाले हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट आना चाहिए, सही आना चाहिए। दैट मीन्स और किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो, दैट मीन्स उसको ये डिटेक्ट करना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, उससे बहुत बड़ा डिस्टॉर्शन हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है आपका जो सेकेंड एडवांटेज है, इट प्रोवाइड्स रिलायबिलिटी, ठीक है ना। रिलायबिलिटी आपको पता है, रिलायबल मैंने बताया विश्वसनीयता, दैट मीन्स इससे क्या होता है काफ़ी, दैट मीन्स इससे ये विश्वस आप जानते हैं, इट प्रोवाइड्स रिलायबिलिटी इफ वर्कर्स इन इंडस्ट्री वांट रिलायबल एंड एक्यूरेट रिजल्ट, दैट मीन्स नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग विल ऑफर स्टेबिलिटी। यदि आपका कोई सा भी प्रोडक्ट है, आपका कोई जो वर्कर है इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं, यदि वो आपका दैट मीन्स रिलायबल एंड एक्यूरेट रिजल्ट आपका प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो स्टेबिलिटी को आपका ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, दैट मीन्स स्टेबल प्रोडक्ट आपका वहाँ पे टेस्ट होकर के निकलता है, ठीक है। एनी गिवन पीस ऑफ इक्विपमेंट और मशीनरी कैन अंडरगो ए रेंज ऑफ एनडीटी non-destructive tests which will remove the risk of any accuracy of result or oversight, ठीक है ना। दैट मीन्स क्या कह रहा है आपका, जब इतने सारे आपका टेस्ट प्रोसीजर से आपको गुजरता है कोई सा भी कंपोनेंट या इक्विपमेंट हो गया, तो क्या उससे क्या करता है वो किसी भी टाइप के रिस्क, इनएक्यूरेसी, ठीक है ना, इनएक्यूरेसी कह लो आपका, या फिर ओवरसाइट, ओवरसाइट मीन्स किसी प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए,
ठीक है ना। इन सब से हम क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, आपका रिलायबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। ठीक है। थर्ड आता है आपका, इसमें थर्ड है इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव। ओके। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री वर्क टू डिफरेंट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री वर्क टू डिफरेंट सेफ्टी स्टैंडर्ड, कई सारे स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, उनको लोग फॉलो कर रहे हैं अलग अलग कंपनी। एंड नीड्स टू कंप्लाई, एंड नीड्स टू कंप्लाई, कंप्लाई मीन्स क्या होता है, आपका पालन करना, ठीक है ना। नीड्स टू कंप्लाई टू अ रेंज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, और इन सारे आपका रूल्स और रेगुलेशन जो भी मानक बनाए गए हैं, जो भी नियम बनाए गए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, उनको क्या करना चाहिए, आपका उनका पालन करना चाहिए। ठीक है। मशीनरी विल नीड टू बी इंस्पेक्टेड एट डिफरेंट इंटरवल्स। क्या होता है, दैट मीन्स जो भी मशीनरी है वो क्या, जो भी मशीन कंपोनेंट है या मशीनरी है, वो अलग अलग स्टेज में क्या होते हैं, अलग अलग इंटरवल्स में इनको चेक किए जाते हैं। ओके। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग विल ऑलवेज बी द मोस्ट एफोर्डेबल ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ इंस्पेक्टिंग एंड लुकिंग आफ्टर इक्विपमेंट। दैट मीन्स एनटीटी क्या है आपका, एक इजीली अफोर्डेबल, दैट मीन्स उसको हम टेस्ट करना, इंस्पेक्ट करना, या आपका उसको बार बार इंस्पेक्शन करना, ये आपका अफोर्डेबल है, इजीली आपका इसको कर सकते हैं। ओके। दिस टाइप्स ऑफ टेस्ट कैन ऑल्सो गिव insight that can result in the effective replacement or repair or component or equipment before a real malfunction or breakdowns occurs। दैट मीन्स क्या कहता है, इस टाइप की जो टेस्टिंग है वो कई बार क्या होते हैं, इंसाइट मीन्स अंतर्दृष्टि बोलते हैं इसको, ठीक है। आपको अंदर से मतलब कि ये फील होता है, या फिर आपको पता चलता है इसके जो रिजल्ट हैं आपका, कि दैट मीन्स कि आपका इफेक्टिव है या नहीं है, या फिर इसको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, या फिर खाली आपका इसका रिपेयर करने से आपका काम चल जाएगा किसी भी कंपोनेंट को। इससे क्या होता है आपका, दैट मीन्स क्या बोल रहा है, बिफोर अ रियल माल फंक्शन, माल फंक्शन मीन्स किसी भी टाइप की खराबी, ठीक है ना, किसी भी प्रकार की खराबी है या वो आपका उसमें ब्रेकडाउन होता है, विच विल सेव मोर मनी इन द लॉन्ग टर्म, जो क्या करता है, एक लंबे उसमें मनी को आपका सेव करता है, बचाता है। ठीक है। तो ये आपका कॉस्ट इफेक्टिव हो गया। नेक्स्ट है आपका इट ऑफर्स रीअश्योरेंस। रीअश्योरेंस मीन्स क्या होता है, आपका आश्वासन देना, ठीक है ना। दैट मीन्स ये हमें एश्योर करता है आपका कि किसी भी इसमें क्या है आपका, किसी भी टाइप का आपका जब टेस्टिंग हो जाएगी तो किसी भी टाइप का डिफेक्ट्स नहीं रहेगा, ठीक है, कोई आपका फ्लॉज नहीं होंगे, जिससे इसका कोई भी कंपोनेंट आपका रिलायबल रहेगा, सिक्योरिटी रहेगी, ये सारी चीज़ आपको यहाँ से मिलता है, ठीक है ना। तो सो रीअश्योरेंस इज सच अ सिंपल थिंग बट इट कैन समटाइम्स बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज टू नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। इफ़ अ प्लांट और फैक्ट्री नो दैट देयर मशीनरी इज A1, यदि किसी प्लांट या फैक्ट्री को पता है कि उसकी जो मशीनरी है, जो कंपोनेंट है, वो क्या है आपका, वो एक नंबर के हैं और रनिंग एज इट शुड बी, और उसी प्रकार से परफॉर्म कर रहे हैं फंक्शन जिस तरह से उनको होना चाहिए। इट कैन प्रोवाइड ऑल द स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, किसी न किसी हद तक स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करती हैं, रेश्योरेंस दे करती हैं, एंड पीस ऑफ माइंड, हमारे मस्तिष्क को शांति प्रदान करते हैं, दैट यूनिट जो कि हमें आवश्यकता होती है। Knowing that procedures are in place to make sure that the testing is carried out on the regular basis can also give an added layer of security। इन सब के चलते क्या होता है, इन सब के प्रोसीजर के चलते हमें एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी आपका फील होती है कि हाँ हम लोग फुली सिक्योर है ऑन द रेगुलर बेसिस जब हम लोग चेकअप करते हैं। ओके। व्हेन वर्कर्स नो दे आर सेफ दे फील मोर सिक्योर, एंड दिस इज समथिंग दैट कैन बेनिफिट प्रोडक्टिविटी एंड आउटपुट ओवरऑल। इन सब के चलते क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी आपका इंक्रीज होती है, आउटपुट आपका बढ़ता है ओवरऑल, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसका लिमिटेशंस। अब बाकी यदि बात करें जो सारे एडवांटेज हैं, तो मैंने पॉइंट क्या बोलते हैं हेडिंग में दे दिया है, यदि आप पॉइंट वाइज भी लिखना चाहो तो अपनी कॉपी पेन में आपका नोटबुक आप लिख सकते हो कि इसमें पॉइंट वाइज फर्स्ट जो पॉइंट आएगा इसमें, एनालिसिस ऑफ पार्ट्स कैन बी डन विदाउट ब्रेकिंग इट। पहला क्योंकि आपको पता है इसमें जो भी हम लोग काम करते हैं विदाउट एनी ब्रेकिंग हम लोग करते हैं, उसमें कंपोनेंट आपका हम डैमेज नहीं करते। सेकेंड आता है कॉस्ट सेविंग प्रोसीजर, ये काफ़ी कॉस्ट सेविंग प्रोसीजर है। थर्ड है आपका इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, इससे प्रोडक्शन की क्वालिटी आपका इंप्रूव हो जाती है। फोर्थ आप लिख सकते हैं इसमें सेव टाइम्स इन प्रोडक्ट इवेल्युएशन। इन टेक्निक्स के चलते क्या है आपका जो भी इवेल्युएशन होता है उसमें काफ़ी टाइम आपका सेव हो रहा है। नेक्स्ट इसमें आता है इवेल्युएशन कैन बी डन एट मैन्युफैक्चरिंग स्टेज और इन सर्विस स्टेज, ठीक है ना। दैट मीन्स
इवैल्यूएशन किसी भी पर्टिकुलर स्टेज में हो सकता है, दैट मीन्स पहले मैंने बताया था, चाहे आपका रॉ मटेरियल हो, कोई इन्वेंट्री है, कोई सेमी फिनिश्ड पार्ट है, या कोई फाइनल प्रोडक्ट आपने बना दिया तब हो, या फिर आपका किसी सर्विस के दौरान, सब हर एक जगह पे आपका एनडीटी का आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पोर्टेबल मोड्स ऑफ इंस्पेक्शन, दैट मीन्स पोर्टेबल मोड्स हैं, दैट मीन्स कहीं भी हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। ओके। सेवंथ है आपका सरफेस डिफेक्ट्स एंड इनसाइड डिफेक्ट्स कैन बी इजीली एवेल्युएटेड, दैट मीन्स सरफेस डिफेक्ट तो आपका होता है, इनसाइड डिफेक्ट्स हो सकता है आपका, दैट मीन्स कंप्लीटली हम लोग, या फिर पूरी बॉडी का कंप्लीटली टेस्ट भी हम लोग कर सकते हैं इसके इसके द्वारा। तो ये आपका कुछ एडवांटेजेस हैं, ठीक है ना, जो आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें लिमिटेशंस पर। ओके, लिमिटेशंस ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। सो द लिमिटेशंस और डिसएडवांटेज ऑफ एनडीटी आर फ्यू एंड फॉर बिटवीन। फ्यू एंड फॉर बिटवीन मतलब ये एक फ्रेज है, मतलब जिसका मतलब होता है क्या कि बहुत कम, दैट भी लिमिटेशंस बहुत कम है इसमें, डिसएडवांटेज बहुत कम है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एनडीटी यूज्ड ऑन ए कंपोनेंट माइनर इश्यूज कैन क्रॉप अप, दैट मीन्स यदि कहीं पे हम लोग एनडीटी मेथड्स का यूज़ कर चुके हैं, तो वहाँ से क्या आपका बहुत ही माइनर आपका इशू वहाँ से निकल के बाहर आते हैं। ओके, दीज कैन इंक्लूड सिंपल फैक्टर्स लाइक, उनमें से जो कुछ इस तरीके से हैं। पहला है आपका कंपोनेंट्स नीडिंग टू बी क्लीन बिफोर एंड आफ्टर इंस्पेक्शन, कहीं भी आपका इंस्पेक्शन होता है तो क्या है कि इसकी लिमिटेशन है कि बिफोर टेस्टिंग भी आपका वहाँ पे प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए, और आफ्टर इंस्पेक्शन भी आप उसको क्लीन अप करके ही रखते हैं। सेकेंड है आपका सेंसिटिविटी ऑफ इंस्पेक्शन कैन समटाइम्स बी अफेक्टेड बाय द फिनिश ऑफ अ कंपोनेंट। कई बार क्या होती है इसकी सेंसिटिविटी, आपका ये इंस्पेक्शन की जो सेंसिटिविटी है वो कई बार इससे इफेक्ट होती है। ओके। थर्ड है आपका समटाइम्स देयर माइट बी ए लैक ऑफ डेप्थ साइजिंग। दैट मीन्स हम लोग उतनी गहराई से आपका इनका उतनी गहराई से कई बार आपका चेकअप नहीं हो पाता, ठीक है ना, साइजिंग में डिफरेंट आपका कंपोनेंट का साइज बड़ा है तो, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका ऑन सम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट मेथड्स ओनली रिलेटिव नॉन पोरस सरफेस कैन बी इंस्पेक्टेड। ओके, दैट मीन्स आपका नॉन पोरस सरफेस ही आपका इसमें इंस्पेक्ट किए जाते हैं। ओके, सम टेस्ट मेथड्स रिक्वायर्स इलेक्ट्रिसिटी, कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। सम कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड बाई वेरिएशंस इन मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी के कारण भी कुछ कुछ जो टेक्निक्स हैं वो अफेक्टेड होते हैं। सम टेस्ट आर ओनली इफेक्टिव ऑन मटेरियल्स दैट आर कंडक्टिव, ये भी आपका एक मतलब लिमिटेशन ही है कि कुछ मटेरियल्स हैं जो क्या होते हैं केवल आपका इफेक्टिव होते हैं, कब आपका, जब वो कंडक्टिव मटेरियल होते हैं। ओके, तो ये आपका दैट मीन्स एडवांटेज और लिमिटेशंस हैं, मेरिट्स हैं। ये देखो, इसी में कोई डाउट हो तो बिल्कुल क्वेरी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।